औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 9th मैथ की 1.2 एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं जी, 3। और 3 की जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो ये है कि इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। इन सब की जो है ना हमने वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। तो नथिंग मैटर, इसको स्टार्ट करके देखते हैं। बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको करेंगे बड़े ध्यान से। तो ये हमारे पास है x इज इक्वल टू, यहां से मैं सोल्यूशन कर रहा हूं, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8। तो हमने पहली जो हमारे पास डिमांड है, पहला पार्ट जो है वो ये है कि हमने x प्लस 1 ओवर एक्स ये फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ x है, यानी 1 ओवर एक्स नहीं है। तो हमें पहले 1 ओवर एक्स मालूम करना पड़ेगा, फिर जाके x में फिर 1 ओवर एक्स प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे, x इज इक्वल टू हमारे पास जो दिया गया है पहले उसको अवेल करते हैं, उसकी मदद से हम 1 ओवर एक्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहां लिख लेते हैं लेट। लेट कैसे करेंगे, मतलब इसको भी 1 ओवर एक्स कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8 कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे करके फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम यानी जो पहले वाला काम होता था, हम इसके जो डिनोमिनेटर है उसको रेशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ ये डिनोमिनेटर जो है इसका बायनोमियल है, तो इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड भी कर लें, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई 3 माइनस अंडर रूट 8, ठीक है, और ओवर 3 माइनस अंडर रूट 8, ऐसे कर लेंगे। अब क्या करते हैं, नोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। नोमिनेटर को यानी इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो वही आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा तो कोई मसला नहीं, हम वही लिख लेते हैं। अब यहां पे हमें एक फार्मूला नजर आ रहा होता है, मैं पहले भी आपको जिक्र कर रहा हूं कि यहां अगर 3 को a से मिले, अंडर रूट 8 को b से मिले, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फार्मूला हमारे पास ये यूं होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो जस्ट इसने लिबास ही चेंज किया, फॉर्म चेंज की है, तो हमें पता चल जाता है। इसको उसी तरह हम इसको टैकल करेंगे। देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 8 के अंडर रूट को 8 के अंडर रूट से तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर आके हम क्या करेंगे 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर, अब 3 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस अंडर रूट 8 है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, या 8 आ जाएगा 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 1। अब नीचे 1 है तो 1 लिखें या ना लिखें, तो वो तो किसी भी मतलब रेशनल नंबर का 1 नीचे होता है, ठीक है। तो कोई भी हम यहां लिख लेते हैं 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 8। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम अपनी असली मंजिल की तरफ जाते हैं। हमारी असली मंजिल तो ये थी ना कि x प्लस 1 ओवर एक्स फाइंड करना था, ठीक है। अब हमारे इस पड़ गए कि हम झंझट में पड़ गए कि x प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 बल्कि 1 ओवर एक्स हम फाइंड करने के लिए पड़ गए, वो अब हमारे पास आ गया है। अब हम x प्लस 1 ओवर एक्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। x हमारे पास है 3 प्लस अंडर रूट 8, ठीक है, प्लस 1 ओवर एक्स है 3 माइनस अंडर रूट 8। तो यानी जैसे हम x की वैल्यू आ गई प्लस, यहाँ प्लस डाला है 1 ओवर एक्स, ये 1 ओवर एक्स, उसी तरतीब से हमने लिख लिया इसको। अब इसके बाद देखें आप, प्लस का अंडर रूट 8 है, माइनस का अंडर रूट 8 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये कैंसिल होता है तो यहाँ हमारे पास आ जाता है 3 और 3 इन दोनों को प्लस करें तो 6 आ जाता है। तो x प्लस 1 ओवर एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास है नंबर 2 पे x माइनस 1 ओवर एक्स हमने फाइंड करना है। तो अब तो हमारे पास 1 ओवर एक्स आ गया है, तो हम तो अब वैल्यू मतलब पुट करके हम मालूम करते जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया x माइनस 1 ओवर एक्स, एक्स है हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 8, और माइनस माइनस जब दरमियान में हो तो फिर हम ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि साइन चेंज होनी होती है। तो 1 ओवर एक्स हमारे पास है 3 माइनस अंडर रूट 8, तो ऐसे ही
तो 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 8। अब इसमें जो कैंसिल हो रहे हैं, प्लस का 3 है माइनस का 3 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे अंडर रूट 8 प्लस का अंडर रूट 8 प्लस का, तो यहाँ भी बनना है, इसका कोफिशिएंट यहाँ भी बनना है, तो इनकी कोफिशिएंट जो है हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट जब प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू, यानी ये 2 इंटू अंडर रूट 8 आ जाएगा। तो ये x माइनस 1 ओवर एक्स आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड जो हमारे पास पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये मालूम करने के लिए हमें या तो हम x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर ले लें दोनों तरफ से, या तो फिर हम x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट 8 का स्क्वायर ले लें। तो जो भी ले लें हमें वही सपोर्ट करेगा, आंसर दोनों का सेम आएगा। तो हम क्यों ना हो कि हम यही ले लें x प्लस 1 ओवर एक्स, ठीक है। तो यहां ले लेते हैं x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये ज्यादा इजीली हो जाएगा इसलिए मैंने इसका इंतखाब किया है। तो बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये बोथ साइड से हम स्क्वायर लेते हैं, x प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये भी a प्लस बी का स्क्वायर जैसे होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab जैसे होता है, ठीक है। ये x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद जो है ये प्लस 2 इंटू एक्स और 1 ओवर एक्स, ठीक है। और 6 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये 36 आ जाएगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और प्लस 2 बच जाएगा हमारे पास, ये 36, ठीक है। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर इसमें नहीं डाली, अच्छा एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास कोई प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, प्लस का 2 जब इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34। तो इसका रिजल्ट जो हमारे पास क्या आ जाएगा, 34 आएगा, 36 में से 2 को जब माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो अब वाज़ेह है मैं इसको रेज कर रहा हूं, ठीक है, वो हमारे खड़े रहे ताकि हमने उनसे हेल्प लेनी है। अब देखो यहां पे हमने मालूम करना है एक्स स्क्वायर, ये हमारा 4 पार्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये फाइंड करना है। देखो तो फार्मूला हमारे पास लगेगा कौन से वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला इस पे लगेगा, ठीक है। तो अब यहां पे देखो ये वाला जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये होगा एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, ठीक है। यही बिल्कुल फॉर्म है, ऐसे है ना। तो अब यहां पे देखो x, ये तो फार्मूला है, ठीक है। तो x प्लस 1 ओवर एक्स हमारे पास क्या है, 6 है, तो यहां पे हम 6 लगा देते हैं। और x माइनस 1 ओवर एक्स क्या है, x माइनस 1 ओवर एक्स हमने निकाला है, हाँ 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 8, ठीक है। तो ये आ गया हमारे 6 2 12 इंटू अंडर रूट 8, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 इंटू अंडर रूट 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो है फिफ्थ पार्ट भी हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद बल्कि 4 पार्ट, अब फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट हमारे पास है x4 प्लस 1 ओवर x4, ये आ जाएगा फिफ्थ पार्ट, सॉरी x4 प्लस 1 ओवर x4, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि हमने ना वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर मालूम किया था, लेकिन अब इसको शुरू से हम ही ले रहे हैं, ठीक है। यहां हम ले रहेंगे x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 6, इसका स्क्वायर ले लेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, दोनों तरफ से इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। वही वाली बात, प्लस 2 इंटू एक्स और 1 ओवर एक्स, यानी 2ab, ठीक है ना। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 2x और 1 ओवर एक्स। तो यहाँ x और x कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और प्लस 2 इज इक्वल टू 36,
अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 36, और ये 2 जब इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 34 आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ये हमने पहले भी निकाला था। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं चलो ये वाला रेज कर देता हूँ, ठीक है। ये जब हम रेज करते हैं तो अब दोबारा हमें इसी का स्क्वायर लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 34 बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा x4 प्लस 1/x4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो जब 34 का हम स्क्वायर लेते हैं तो ये गालबन आ जाता है हमारे पास 34 का स्क्वायर आ जाता है 34 का स्क्वायर कहाँ पे है भी, 34 का स्क्वायर जी 34 का स्क्वायर जब लेते हैं तो ये आ जाता है कि टोटल हमारे पास कोई 1156 आ जाता है, 1156 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर लेंगे, x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 1156 माइनस 2, तो x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 1154 हमारे पास आंसर आ जाएगा, आई थिंक जी 1154 आ जाएगा आंसर जी। तो इस तरह हमारा x4 प्लस 1/x4 भी फाइंड हो गया है। इसके बाद लास्ट पार्ट है हमारे पास, क्या है, लास्ट पार्ट है हमारे पास x माइनस 1/x का होल स्क्वायर जो है हमने फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, तो हमें x माइनस 1/x जो हमने मालूम कर रखा है उसको लेना पड़ेगा। उसकी वैल्यू थी हमारे पास, यानी 2 इंटू 8 हमने फाइंड किया था, ठीक है। तो अब इसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, यहाँ इसका स्क्वायर ले लेंगे। अब इसको स्क्वायर को ओपन नहीं करना, क्योंकि जो हमने मालूम किया करना है उसको ओपन नहीं करना, इसको ओपन करना है। इसको 4 हो गया मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 18 को मल्टीप्लाई कर लेंगे x माइनस 1/x का स्क्वायर। तो 18 4 जार कितना आएगा, 72 आ जाएगा आई थिंक। तो ये 72 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। कोई ओह सॉरी, अच्छा 32 आ जाए, 18 नहीं है 32 है, ठीक है। ये 32 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 8, 4 8 जार 32 आ जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो है ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैं इसका आंसर जरा देख लूं, आंसर मुझे लग रहा है आंसर टैली कर लेते हैं। ये 1.2 था, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 2 का क्वेश्चन नंबर 3, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 34 32, हाँ 6 का, बिल्कुल ठीक है, ठीक है हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, यानी क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास सॉल्व हो गया। अब 5 करते हैं। फाइव क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जी 5 एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी ये 4 है हमारे पास। फाइंड द रेशनल नंबर p एंड q सच दैट, ये हमारे पास आ गया 8 माइनस 3 इंटू √2 ओवर 8, ओके 4, यहाँ पे 4 प्लस 3 इंटू √2 इज इक्वल टू p प्लस q इंटू √,
2। अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करना हमने P और Q फाइंड करना है, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ इसको क्या करेंगे, यहाँ इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। अच्छा, जब इक्वेशन हो तो यहाँ दिस इम्प्लाइज का साइन लगाया जाता है। 8 माइनस 3 इंटू अंडर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 इंटू अंडर रूट 2 इज इक्वल टू P प्लस क्यू इंटू अंडर रूट 2। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है, जैसे हम करते हैं एज यूजुअल। 8 माइनस 3 इंटू अंडर रूट 2 और 4 प्लस 3 इंटू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई, ये क्योंकि बायनोमियल साइड है इसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो कॉन्जुगेट से आपको पता है साइन सिर्फ चेंज होती है, 2 ओवर 4 माइनस 3 इंटू अंडर रूट 2, ठीक है। तो इसको अभी आगे रहने देते हैं, ठीक है। अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऊपर वालों को कैसे, मतलब पहले 8 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये आ गया 8 इंटू 4 माइनस 3 इंटू अंडर रूट 2, फिर माइनस 3 इंटू अंडर रूट 2, 4 माइनस 3 इंटू अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये कर लेते हैं, है 3 ना, बस ठीक है, ये सेम है। अच्छा, अब इसके बाद जो है हम नीचे हमारे पास फार्मूला है, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो यहाँ 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। अब बाकायदा हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये 8 4 जार आता है 32, माइनस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जार 24 इंटू अंडर रूट 2, ठीक है। अब माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 12 इंटू अंडर रूट 2, अब माइनस माइनस प्लस, अब 3 इंटू अंडर रूट 2 और 3 इंटू अंडर रूट 2 को जब मल्टीप्लाई करते हैं एक जैसे हैं, तो हम इसका आसानी के लिए स्क्वायर ही ले लेते हैं, ठीक है, एक जैसे है ना। तो यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर जो है हमारे पास 16 हो जाएगा, माइनस या 3 का स्क्वायर जो है 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई स्क्वायर से स्क्वायर रूट गया, और यहाँ पे 2, तो यहाँ देखो 32 माइनस 24 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 12। अच्छा, इसको पहले हम कैलकुलेशन थोड़ी बहुत कर ही लेते हैं। ये माइनस 24 इंटू 2 है और माइनस 12 इंटू 2 है, अंडर रूट 2 है। तो 34 और 12 इनको जब हम दोनों माइनस के हैं तो प्लस करते हैं, ये 36 आ जाता है अंडर रूट 2, और प्लस 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और 2 ओवर, अब ये 16 माइनस 9 2 जार 18, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको इधर कर ले आते हैं, देखो हमारे पास है ये यहाँ पे दिस इम्प्लाइज का साइन, क्योंकि ये इक्वेशन है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 32 माइनस 36 इंटू अंडर रूट 2 और प्लस 9 2 जार 18 ओवर, यहाँ 16 में से 18 गया तो माइनस का 2 यहाँ नीचे बच जाएगा, तो यह आ जाएगा P प्लस Q इंटू अंडर रूट 2। अब देखो 32 और 18 कितना हो जाएगा, 32 और 18 इन दोनों को प्लस करें तो ये हो जाएगा कोई 50, माइनस 36 इंटू अंडर रूट 2 ओवर माइनस 2 इज इक्वल टू P प्लस क्यू इंटू अंडर रूट 2, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे ये 50 ओवर माइनस 2 माइनस 36 इंटू अंडर रूट 2 ओवर माइनस 2, ये P प्लस क्यू इंटू अंडर रूट 2 यूं कर लेते हैं। तो देखो यहाँ 225 यहाँ माइनस का आ जाएगा, यहाँ पे माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस 24 माइनस माइनस प्लस 18 इंटू अंडर रूट 2 इज इक्वल टू P प्लस क्यू इंटू अंडर रूट 2, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये चीजें हमारे पास आ गई। अब देखो यहाँ पे ये P जो है किसके इक्वल है, माइनस 25, ठीक है, और ये Q इंटू अंडर रूट 2 जो है वो इसके इक्वल है, तो दोनों को हम यूं ही कर लेते हैं। ये P इज इक्वल टू माइनस 25, ठीक है, और ये 18 इंटू अंडर रूट 2 इज इक्वल टू Q इंटू अंडर रूट 2, ऐसे कर लेते हैं। तो ये तो क्लियर आंसर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 18 इंटू अंडर रूट 2 Q इंटू अंडर रूट 2, तो दोनों तरफ से अंडर रूट 2 डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, या डायरेक्ट काट भी सकते हैं,
तो Q इंटू 18 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये इनका फाइनल आंसर है, आप देख लें। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो ये आंसर आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 4 हमारा क्वेश्चन हो गया। जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसको भी सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ये पहला पार्ट इसमें है 25 का की पावर है, रेजिंग पावर है 2/3 मल्टीप्लाई 243 की रेजिंग पावर है कितनी 3/5 ओवर यहां पे 16 की रेजिंग पावर है 5/4 मल्टीप्लाई 8 की का जो एक्सपोनेंट है मतलब वो 4/3 है, ठीक है। अब हम इसको कर लेते हैं, बहुत ही आसान है क्वेश्चन, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इसको करके देखते हैं, सिंप्लीफाई करना है इसको। 25 पहले इसका अगर फैक्टर बनाए 25 5 25 यानी 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 25 होता है। तो ये 2 मल्टीप्लाई 3/2 कर लेते हैं मल्टीप्लाई। अब ये 243 जो है इसके अगर हम फैक्टर बनाए तो कितने बनते हैं, ये 3 8 जार 24 3 1 जार 3 3 2 जार 6 3 7 जार 21 3 9 जार 3 3 जार और 3 1 जार। तो 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 243। तो 3 की पावर रेजिंग पावर 5 मल्टीप्लाई पहले से मौजूद पावर है 3/5, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब नीचे जो है नीचे आ जाता है 16 है। 16 को अगर फर्स्ट को 16 के अगर हम बनाए फैक्टर यहाँ पे क्या बनते हैं 2 8 जार 2 4 जार और 2 2 जार और 2 1 जार। तो 2 की पावर 4 आ जाती है, यहाँ 2 की पावर 4 और ऑलरेडी होल पावर है 5/4 मल्टीप्लाई यहाँ 8 है तो 8 को 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 ही हो जाता है। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये 4/3, ठीक है। मल्टीप्लाई उसकी पहली पावर उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5, 3 से 3, 4 से 4। तो अब हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 ओवर 5 की पावर बल्कि सॉरी 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 की पावर 4 आ जाती है, ठीक है। अब इनको सिंपल करते हैं। 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 125 125 और 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं ये 27 हो जाता है, ठीक है। 5 को 5 टाइम 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं ये 32 हो जाता है। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 32 मल्टीप्लाई 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 16 हो जाता है। अब इन ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 125 को 27 से और 32 को उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कोई आ जाएगा, कितना आ जाएगा 375, हाँ जी, ओवर ये मैंने कैलकुलेशन पहले कर रखी है। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कोई 512 32 को जब 16 से 16 2 जार 32 16 3 जार 48 और 3 51 हो जाता है। तो ये 3 3 ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है जी, बिल्कुल यही आंसर है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड 54 मल्टीप्लाई 27 की जो रेजिंग पावर है वो है 2x का √3 है, क्यूब रूट है 3। अच्छा, क्यूब रूट है। अब 9 की रेजिंग पावर है हमारे पास x + 1 और प्लस 2 16 इंटू 3 की रेजिंग पावर है 2x और -1 2x - 1।
हाँ जी, तो जरा इसको देख लेते हैं, सही लिखा है हमने, हाँ ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले तो हमें इनके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। देखो 54 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो ये बन जाते हैं कोई 54, 2 2 जार 4, 2 7 जार, 3 9 जार, 3 3 जार और 3 1 जार। तो यहाँ ये हमारे पास आ जाता है कोई, यानी 3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 2, ये आ जाता है। और मल्टीप्लाई, अब यहाँ ये 27 है कि पावर जो है हमारे पास है कितनी, 2x है, और फिर इसका क्यूब रूट है, उसको एक्सपेंशियल फॉर्म में ले आएंगे तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब 27 को भी यूं कर लेते हैं, 3 की पावर 3 कर लेते हैं, ऐसे हो जाएगा ना, 3 की पावर 3। तो ओवर यहाँ 9 है, 9 के अगर हम फैक्टर बनाए तो 3 की पावर 2 यानी स्केयर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा x+1 और प्लस, अब ये हमारे पास है 216, तो 216 को ऐसे ही रहने दो, इसके फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है आई थिंक। ठीक है, या बना लें तो बेहतर ही होगा, चलो बना ही देते हैं, या तो जैसे भी 216, इसको अगर ऐसे ही रहने दो फिर भी ठीक है। ठीक है, ये 3 की पावर है हमारे पास 2x-1, ये ऐसे। अब देखो यहाँ पे ये 3 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई 2, अच्छा मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3 2 जार 6, 6x मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा। ठीक है, एक तो पॉइंटर भी बिल्कुल आज साथ छोड़ गए हैं। चलो अब इसके बाद 3 का स्क्वायर है तो 2x+2 आ जाएगा, 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 216 इंटू ये है 3 की पावर है हमारे पास कितनी, 2x-1। अब यहां से नीचे कॉमन लेने के लिए, यानी इस 3 की पावर है 2x-1, इधर 2 की मतलब है हमारे पास 2x+2 है इसकी पावर जो है, तो इसको कुछ करना पड़ेगा, मतलब ऐसा करना पड़ेगा कि दोनों जो है, दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, इनकी जो बेसिस आए अलग अलग करनी पड़ेंगी। अब देखें 3 की पावर जो है हमारे पास 3 है, मल्टीप्लाई, अच्छा 3 की पावर 3 है, तो यहाँ पे 3 की पावर यहाँ पे यूं कर लेते हैं, 3 2 जार 6 कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3 की पावर आ जाएगा 2x आ जाएगा, 3 की पावर 2x आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब नीचे जो है हमारे पास यूं कर लेते हैं 3 की पावर 2x, और यहाँ पे ये भी 3 की पावर 2, इसको अलग हमने किया है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ इंटीसेस, यानी a की पावर हमारे पास m प्लस n है, तो a की पावर m और a की पावर n, इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, बेस जो है हमने इसकी अलग कर ली है, इसकी ये भी 3 की पावर है ना 2x+2, तो +2 जो है उसको अलग बेस दे दिया हमने, और यहाँ पे प्लस 216 इंटू 3 की पावर जो है 2x-1। अच्छा इसको भी अलग कर लेते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ 3 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई 3 की पावर जो है 2x कर लेते हैं और 3 की पावर -1 कर लेते हैं, -1 को अलग कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास 3, और 3 की पावर है 3 और प्लस 2x, इन यानी बेसिस अगर सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही है, तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो ऐड कर ली हमने। ठीक है, और मल्टीप्लाई यहाँ पे अब बच जाएगा हमारे पास क्या, 2 बच जाएगा, ओवर यहाँ पे हम 3 की पावर 2x कॉमन ले लेते हैं, तो जब ये कॉमन लेते हैं तो यहाँ हमारे पास बच जाता है 3 की पावर 2 है, तो ये 9 हो जाएगा, ये बच जाएगा 3 की पावर, चलो 3 की पावर 2 अभी लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पे हमारे पास है 216, ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या है, मल्टीप्लाई है 3 की पावर -1। ठीक है, इसको कर लेते हैं, तो यहाँ ये हमने इसको कर लिया 3 की पावर -1। तो अब 3 की पावर -1 जो है, इसको अगर हम नीचे ले आए, ऐसे भी कर सकते हैं 1/3, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, इनवर्स है ना, इसको नीचे जब ले आते हैं 1/3 हो जाता है। तो फिर अब यहां पे हमारे पास है ये 3 की पावर है 3 + 2x, इस 2x को ऊपर ले जाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा,
और नीचे जो है, अब ये तो खत्म हो गया 3, नीचे आ गया 9, 3 की पावर 2 है 9 हो जाएगा। अब इस 3 को इससे कैंसिल कर लेते हैं, 3 7 जार 21, 3 2 जार 8, ठीक है। ये 9 प्लस हमारे पास आ जाएगा 72, 9 प्लस 72, 3 3 जार 9, 9 प्लस 72 आ जाएगा। अब ये 3 की मतलब 2x माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 ओवर, इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये आ जाता है कोई 81 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 3 जार 9, 9 3 जार 27 मल्टीप्लाई 2 ओवर 81, ठीक है। 27 1 जार 27, 27 3 जार 81, तो ये हमारे पास 2 ओवर 3 इसका आंसर आ जाता है। तो इस तरह से हम भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। देखते हैं इसका आंसर, उम्मीद है कि इसका आंसर ठीक ही होगा। ये है 3 3 9 9 0 27 2 ओवर 3। देखते हैं पीछे आंसर इसका कितना है। टू ओवर थ्री, जी बिल्कुल ऐसे है, ठीक है। 5 का जो सेकंड पार्ट है इसकी जो आंसर है 2 ओवर 3 है, ठीक है बिल्कुल। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब मैं इसको रेज कर लेता हूं। जी, अब ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। जी, और क्वेश्चन है हमारे पास कौन से, जी है थर्ड पार्ट है इसका। 216 की रेजिंग पावर है 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई ये 25 की 1 ओवर 2 ओवर यहाँ पे 0.04 और ये -3 ओवर 2। ये बहुत पुराना ही क्वेश्चन है और मैंने तकरीबन 3 बुक्स चेंज हुई हैं, सब मैंने पढ़ाई हुई है और ये तीनों बुक्स में शामिल था। मतलब इससे पहले वाली जो मैथ की बुक है उसमें भी ये था, उससे पहले वाली जो मैथ की बुक है उसमें भी था, ठीक है। अब इसमें भी आ गया है, वही सवाल है बिल्कुल सेम, ठीक है। इससे पहले वाली जो बुक थी उसमें 2 इस तरह के सवाल थे, थोड़ा सा बहुत फर्क था, एक तो बिल्कुल सेम था इस तरह का। अब तीसरी ये न्यू बुक में इसमें भी आ गया, तो मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम इसको अगर 216 की पावर है 2 ओवर 3, तो हम क्या करते हैं, बहुत आसान सा तरीका है। इसको यूं करते हैं, 6 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें ना तो 216 होता है, तो 6 की पावर 3 कर ले मल्टीप्लाई 2 ओवर 3 कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ 25 है हमारे पास, तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ नीचे ये 4 ओवर, इसका पॉइंट खत्म कर लेते हैं, पॉइंट जब खत्म करेंगे तो 100 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये -3 ओवर 2 ये आ जाएगा ऐसे। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ हम 6 की पावर 2 हो जाएगी मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, 1 लिखते नहीं है, तो अब क्या करते हैं, 4 1 जार 4, 4 25 जार 100 आ जाएगा। अब इसकी पावर क्योंकि नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करना है तो इसको रेसिप्रोकल कर लो, यानी 25 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इस यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3 ओवर 2, अब पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, इसको रेसिप्रोकल कर लिया है। अब ये 1 ओवर 25 है तो 25 ओवर 1 लगाया दिया है, तो 1 नीचे लगाए या ना लगाए कोई मसला नहीं होता। तो अब ये 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 ओवर यहाँ पे 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 ओवर 2 कर लेते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसी तरह अब नेक्स्ट चलते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 ओवर, अब नीचे जो है 5 की पावर 3 बचे, तो यहां ऐसे आ गया, तो 6 स्क्वायर ओवर 5 की पावर 3 है, इसकी पावर 1 है, जब नीचे आएगी तो माइनस हो जाएगा 1, ठीक है। इनकी पावर माइनस हो जाएगी, नीचे इसके 1 पावर, जिसका कोई पावर नहीं होती 1 पावर होती है, तो नीचे माइनस हो जाएगा। ये 6 स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर बच जाएगा, 3 में से बन गया 2, तो क्या करेंगे, अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 6 ओवर 5 इसका आंसर आ जाएगा,
तो बहुत ही इंतहाई बहुत शार्ट तरीके से ही मैंने आपको समझाया, बहुत इंतहाई जितना शार्ट हो सकता था। और भी तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसके बाद लास्ट इसका पार्ट है वो करते हैं, लास्ट पार्ट। जी, लास्ट पार्ट कौन सा है? लास्ट पार्ट हमारे पास है, ये है 4 पार्ट। जी, ए की रेजिंग पावर है हमारे पास 1/3 और प्लस बी की रेजिंग पावर है 2/5, 2/3 है सॉरी। और यहाँ पे दरमियान में हमने मल्टीप्लाई भी डाल दिया है, डाल ही लेते हैं चलो। अच्छा, फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट इसमें ये ए की रेजिंग पावर जो है, यार पॉइंटर का कोई हाल नहीं है। अच्छा चलो गुजारा करते हैं, ये 2/3, अच्छा माइनस ए की रेजिंग पावर है 1/3 और बी की रेजिंग पावर है 2/3 प्लस बी की रेजिंग पावर है 4/3। तो ये हमने इसको सॉल्व करना है, बहुत ही मतलब छोटा सा शार्ट सा क्वेश्चन है। अगर इसको लॉन्ग करें तो मल्टीप्लाई करें तो मतलब करते ही रहेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर हम इसको गौर से देखें ना तो मल्टीप्लाई से हम बच सकते हैं। इसमें एक फार्मूला यूज होता है, ठीक है। ये जो फार्मूलाज हैं ये किस लिए होते हैं? इसी को सॉल्व करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो जानबूझकर उन्होंने एक फार्मूला दे दिया ताकि ये मल्टीप्लाई करते हैं या फार्मूला से करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो श्योर शार्ट कोई मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। अगर फार्मूला से करेंगे तो कोई भी मिस्टेक नहीं होती। तो फार्मूला कौन सा है? दो हमारे पास क्यूब के शॉर्टकट फार्मूलाज हैं, उनमें से एक फार्मूला इस पे लगता है, बिल्कुल उसी शक्ल में मैं लिखता हूं। यहाँ पे देखो ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल यही फार्मूले की फॉर्म है। देखो फार्मूले की एक लेफ्ट हैंड साइड है और दूसरी राइट हैंड साइड है। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड दी गई है, हमने क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड इसकी फाइंड करनी है। तो नो प्रॉब्लम, इसको कर लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल फार्मूले की तरह इसको टैकल करते हैं। ये है ए की रेजिंग पावर आ गई हमारे पास 1/3 प्लस बी की रेजिंग पावर 2/3, ठीक है, और मल्टीप्लाई। अब यहां पे देखो ए जो है इसका स्क्वायर होता है हमेशा। कैसे? मतलब देखो ए का स्क्वायर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ये ए की 1/3 का स्क्वायर हो गया और बी का स्क्वायर, इस बी का स्क्वायर है। तो बी की है हमारे पास क्या? बी की है 2/3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहां माइनस है, 2 नहीं है सॉरी, माइनस है। फिर इसके बाद ए हमारे पास है ए की 1/3 और फिर बी की कितनी है? बी की है 2/3, ऐसे। अब ये ओरिजिनल शेप देके फिर आपने इसको कुछ भी नहीं करना, बस इसको सामने रख लेना है, ये हमारी बेस है, ठीक है। अब आपने ये करना है, ए की पावर है हमारे पास 1/3 का, इसका क्यूब ले लेना है। जैसे यहाँ पे देखो क्यूब लिया गया फार्मूले में, ठीक है। तो प्लस बी की रेजिंग पावर है 2/3 और इसका क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा इसमें? ऐसे होगा कि ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां हमारे पास आंसर जो आएगा ए प्लस बी स्क्वायर। तो बिल्कुल ही आसान, ये 2 लाइनों में 3 लाइनों में ये खत्म हो जाता है। अगर आप मल्टीप्लाई करें इसको तो बैठे रहें फिर, ठीक है। तो मतलब एक सहूलत मौजूद है, जब आपके पास एक गाड़ी मौजूद है और पैदल जा रहे हो तो फिर ये भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो फार्मूला मौजूद है तो हम इसको मल्टीप्लाई करते रहें तो ये भी अच्छा नहीं लगता। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।